सही समय क्या है सीए और सीएस की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। क्या क्लास 11 से हम इन कोर्सेज की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं? क्या ये सही टाइम है या बाद में करनी चाहिए? आपके एक्स्ट्रा हाई क्लास के क्वेश्चन आते हैं सीए फाउंडेशन में, लेकिन वो तब कर पाओगे आप जब आपका बेस अच्छे से बन गया हो, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग है, तो काफी हद तक आपके सीए के कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे। 11th-12th में डेडिकेशन के साथ अगर तुम इन सबको प्रिपेयर करोगे तो हो सकता है तुम्हारी 11th-12th खराब हो जाए। एक एक बात पे फोकस करेंगे, क्लैरिटी दूंगा आपको, मजा भी आ जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कॉमर्स स्ट्रीम के बहुत सारे बच्चों का सपना होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, या फिर कंपनी सेक्रेटरी बनना, या फिर दोनों बनना। और कॉमर्स के बहुत सारे बच्चे 10वीं के बाद ये वाली स्ट्रीम लेते ही इसलिए हैं क्योंकि उनका पहले से टारगेट सेट होता है, यार मैं सीए बनूं, सीएस बनूं, ऑलरेडी डिसाइडेड है। लेकिन उनको यह नहीं पता है कि सही समय क्या है सीए और सीएस की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। क्या क्लास 11 से हम इन कोर्सेज की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं? क्या यह सही टाइम है या बाद में करनी चाहिए? एक एक बात पे फोकस करेंगे, क्लैरिटी दूंगा आपको, मजा भी आ जाएगा। मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपसे बात करने आया हूं सीए और सीएस जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। हां, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ दो ही कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी और कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, आप बता देना, फिर उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेकर आएंगे। देखो जी, मैं आपको बताता हूं कि क्लास 11th और क्लास 12th दोनों सीए और सीएस जैसे कोर्सेज के लिए होती है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस। यहां पर आप अपना बेस बनाते हो, राइट? बेस बनाते हो मतलब जो भी क्लास 11th में तुमने अकाउंट्स पढ़ा, जो भी क्लास 11th में तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी, जो भी क्लास 11th में तुमने बिजनेस स्टडीज पढ़ी, 12th के अंदर भी ये अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लास 11-12th में स्ट्रांग है तो दोस्तों सोचो कि तुम्हारी सीए और सीएस जैसे कोर्सेज की प्रिपरेशन हो रही है साथ साथ। और आपको बात बताता हूं, काफी बच्चों को डाउट रहता है, सर मेरे पास 11th के अंदर मैथ्स नहीं है, क्या मैं सीए सीएस जैसे कोर्स कंटिन्यू कर सकता हूं? हां, जिनके पास 11-12th में मैथ्स नहीं होती वो भी सीए और सीएस जैसे कोर्सेज को कंटिन्यू कर सकते हैं और सीए बनते हैं भाई, सीएस बनते हैं जिनके पास 11-12th में मैथ्स नहीं होती। हां, लेकिन मैथ्स का थोड़ा सा पोर्शन सीए के अंदर स्टार्टिंग के अंदर आपको पढ़ना पड़ता है, सीएस में आपको पढ़ना पड़ता है। उस पोर्शन को बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और कहीं ना कहीं उस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आप क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स में काफी हद तक पढ़ लेते हो, तो इसलिए आपकी क्लास 11-12th स्ट्रांग होना जरूरी है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं, मैं नहीं मानता, मैं तो एक प्रॉपर डेडिकेटेड बैच से पढ़ाई करूं कि भैया क्लास 11th में ही मैं ऐसा बैच ज्वाइन कर लूं कि सीए की तैयारी कर लूं, सीएस की तैयारी कर लूं। देखो, अगर तुम क्लास 11th में सीरियस हो ना तो ये बहुत अच्छी बात है, तभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो। अभी से सीरियस होना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अभी से ही कोई पर्टिकुलर बैच खरीद के उससे प्रिपरेशन करो। हां, आपको यह राय मैं दूंगा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको क्लास 11th में एक्स्ट्रा केयर रखने की जरूरत है। अब दोनों कोर्सेज के बारे में बता रहा हूं, ऑब्वियसली तुम्हारा दोनों में से कोई एक टारगेट रहना चाहिए पहले, है ना? कोई भी तुम्हारा टारगेट हो सकता है, दोनों के अपने एडवांटेज हैं। सीए वाला यूट्यूब चैनल पे हम सीए कोर्सेज की पढ़ाई करवाते हैं और सीएस वाला यूट्यूब चैनल पे हम सीएस कोर्स की पढ़ाई करवाते हैं, वो आपको पता ही है ऑलरेडी। देखो दोस्तों, अगर आप सीए बनना चाहते हो तो सीए बनने में आपको 3 लेवल से गुजरना पड़ता है। एंट्री लेवल का एग्जाम होता है सीए फाउंडेशन, इसके अंदर 4 पेपर होते हैं, अलग अलग दिन होंगे आपके। फिर दूसरा लेवल सीए इंटर का लेवल होता है, ये क्रॉस करने के बाद आपको 2 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कंपनी में जाके काम करना पड़ता है, सीए के अंडर काम करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं आर्टिकलशिप। उसके बाद सीए फाइनल होता है, ये क्रैक हो गया तो आप सीए बन जाते हो। आईसीएआई नाम का इंस्टीट्यूट आपको मेंबरशिप देता है सीए प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट करने की। अगर आप सीएस करना चाहते हो तो आपके 3 लेवल होते हैं। पहले लेवल को बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, सीएस ईईटी। दूसरे लेवल को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, तीसरे को बोलते हैं प्रोफेशनल। सेम यहां पर भी है, ट्रेनिंग भी होती है, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। लेकिन मुद्दे की बात यह है स्टार्टिंग कहां से करेंगे, तो सीए फाउंडेशन से स्टार्टिंग होगी सीए की, और सीएस ईईटी से स्टार्ट होगी आपकी सीएस। अब सीए फाउंडेशन में मैं देखता हूं कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग, दूसरा होता है बिजनेस लॉ, तीसरा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और चौथा होता है इकोनॉमिक्स। हाँ, और सीएसईईटी जो सीएस का पहला लेवल है, इसके अंदर पहला सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, एलआर बोल दिया, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, और चौथा है जी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एक बात आपको बताऊं, अगर तुम्हारी क्लास 11-12th की अकाउंट्स स्ट्रांग है तो इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है, तो काफी हद तक आपके सीए के कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे। होता क्या है कि सीए और सीएस के अंदर जो भी अकाउंटिंग गिवन है दोस्तों, आपको सीए में अकाउंटिंग है, सीएस में नहीं है। जो भी सीए में अकाउंटिंग गिवन है वो आपके एक्स्ट्रा हाई क्लास के क्वेश्चन आते हैं सीए फाउंडेशन में, लेकिन वो तब कर पाओगे आप जब आपका बेस अच्छे से बन गया हो,
राइट, आपको बहुत आसानी होगी। तो 11 12 पे बहुत अच्छे से फोकस रखो, आपके अकाउंट्स क्लियर हो जाएगी। 12th क्लास के बाद या 12th क्लास के दौरान हमारा संपूर्ण बैच होता है, उसको ज्वाइन कर लेना, सीए आपका आसानी से क्रैक हो जाएगा। राइट, अच्छा जी। फिर ये क्या होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड? इसके अंदर तीन बातें होती है, एक होता है जी स्टैटिस्टिक्स, एक होता है लॉजिकल रीजनिंग, और एक होता है मैथ। अब सारे सब्जेक्ट 100 नंबर के होते हैं, मैथ 40 नंबर का होता है, 20 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग, 40 नंबर की स्टैट्स। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, जिसके पास मैथ्स नहीं है वो 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स को स्ट्रांग रखो, ये दो चीजें आपके पास नहीं आएंगी। राइट, मानते हो? हाँ। इकोनॉमिक्स कैसा है भाई? 11 12 की इकोनॉमिक्स का बस जो वर्जन आप पढ़ते हो वो आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ चैप्टर्स ऐड हो जाते हैं। लगभग 30-40% 11 12 का ही कोर्स है, तो आपको बहुत आसानी होती है। इकोनॉमिक्स को स्ट्रांग रखोगे तो आपके मजे रहेंगे सीए के लिए। हाँ, आपका लॉ नाम का सब्जेक्ट नया है यहां पर, तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि हम एडिशनली पढ़े, तो सीए वाला यूट्यूब चैनल पे दोस्तों हमने चाणक्य बैच फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया हुआ है। सीए वाला यूट्यूब पे क्या, आप जाओ पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप पे चाणक्य 3.0 बैच सर्च करो, सीए फाउंडेशन लिखकर, तो आपको फ्री मिलेगा। उस ऐप से जाके पढ़ाई करो फ्री में। ये नया सब्जेक्ट है जो बेसिकली बच्चे 11वीं 12वीं में नहीं पढ़ते, और ये डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों ये वाला पेपर लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है, ये दोनों एमसीक्यू वाले होते हैं। राइट, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आप थोड़े कॉन्सेप्ट जान जाओगे। लॉ के अंदर आपको जानना होता है कंपनी एक्ट क्या होता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट क्या होता है ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ऐसी चीजें जो कंपनी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको थोड़ा रियल लाइफ से अटैचमेंट भी होगी। और इस लॉ को आप 11 12 में नहीं पढ़ रहे तो आपके काम आएगा वो यहां पर भी, लीगल एप्टीट्यूड में भी। राइट, अब बच्चे 11 12 में लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ते, कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता। लॉजिकल रीजनिंग चाणक्य 3.0 के अंदर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप जाकर पढ़ो फ्री में, कभी भी संडे संडे एक एक घंटे पढ़ लो बस। जरूरी से स्पेशल आपको क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज संडे संडे पढ़ सकते हो, छुट्टी में पढ़ सकते हो। यही लॉजिकल रीजनिंग आपको यहां पर भी काम आएगी। बढ़िया, मजा आ गया। बिजनेस कम्युनिकेशन आपकी बेसिक इंग्लिश होती है, तो इसके लिए आपको अलग से फोकस करना पड़ सकता है, या फिर जब आप 12th क्लास पढ़ रहे होंगे तब जाकर CSEET फ्री में अवेलेबल होता है, सीएस वाला यूट्यूब चैनल पे, वहां जाकर आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरमेंट बेसिक इकोनॉमिक्स, लेकिन थोड़े एडवांस वर्जन होते हैं, वो जब तुम अपनी 11 12 अच्छे से कंप्लीट कर लोगे भाई, उसके बाद इस चीज को देख लेना। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड काफी हद तक सिमिलर है। तो कितने सारे सब्जेक्ट है जो मैंने बता दिया आपको 11 12 से रिलेटेड है, जो नया है वो आप पहले से पढ़ सकते हो। हाँ, आपके अंदर फिर भी कुछ लगता है कि भाई मुझे कुछ नया पढ़ना है, तो चाणक्य 3.0 बैच में एक चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस, ये आप सिर्फ एक चैप्टर अपने 11th क्लास में प्रिपेयर कर सकते हो, संडे संडे एक एक घंटा प्रिपेयर कर लो। अच्छा खासा बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होगी इस चैप्टर को पढ़ के, चाणक्य 3.0 बैच के अंदर। तो आपको बता दिया, अकाउंटिंग आपकी 11 12 कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप सीए की प्रिपरेशन करोगे तो 12th के दौरान या 12th के बाद संपूर्ण बैच ले सकते हो, फिर आपको बहुत पानी की तरह लगेगी। लॉ का भी आप कुछ कुछ एक्ट जो आपको लगता है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लो, सिर्फ यही पढ़ लो 11th और आधी 12th क्लास के अंदर, ठीक है? ओके। हाँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपकी स्टैट्स एलआर स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपके पास मैथ्स है तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपका तो ऑलरेडी आसानी से क्रैक हो जाएगा ये। और इकोनॉमिक्स में भी 11 12 करो, क्योंकि बाद में आप प्रिपरेशन कर सकते हो। 11 12 में डेडिकेशन के साथ अगर तुम इन सबको प्रिपेयर करोगे तो हो सकता है तुम्हारी 11 12 खराब हो जाए, हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं, सेम गो विद CSEET। बाद में देख लेना भाई, इसको अपनी इंग्लिश स्ट्रांग रखो, है ना। ये तुम्हारी ऐसे ही कवर अप हो रही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका वैसे ही कवर हो रहा है, राइट। हाँ, तो बिजनेस स्टडीज नाम का सब्जेक्ट, बस थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी है जो आपके काम आती है, वरना सीए के अंदर बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट नहीं होता। एक्चुअली इकोनॉमिक्स को ही बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, वहीं पर ही बहुत सारी चीजें मिक्स होकर आ जाती है। तो इतना कहना था मेरा, आप करो प्रिपरेशन 11th क्लास में जोर शोर के साथ यार। अगर तुम्हारे इरादे स्ट्रांग है, तुम्हारे टारगेट स्ट्रांग है, तो तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको बनना क्या है, करना क्या है। तो दोनों में से जो भी कोर्स आपको अच्छा लगता हो, बताओ कि आप क्या बनना चाहते हो, और इसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हो कि क्लास 11th में हम क्या करना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, या आप मैनेजमेंट के स्कूल में जाना चाहते हो, तो क्या जरूरी है, ऐसी ऐसी चीजें आप पूछोगे तो हम बताएंगे यार, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन पूरी मिल गई होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।